वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिकर कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिकर कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि अबाउट योर फेब्रुअरी 2021 प्रेडिक्शंस, कि आपकी ज़िंदगी में फेब्रुअरी में क्या होने वाला है, क्या आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी, करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे, रिलेशनशिप्स कैसी होंगी, मनी और फाइनेंसिस को लेके। तो ओवरऑल आपको ये सब जानने को मिलेगा। हमारे सामने 3 पायल्स हैं, तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से कोई भी एक पायल चूज करनी है और एक से ज़्यादा पायल अगर आपकी इंट्यूशन के साथ रेजोनेट करें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। जो फर्स्ट पायल है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेकंड पायल मेंडिंग एंड मैसेज इन द बॉटल। तो आप पायल चूज कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। जिन्होंने भी ये पायल 1 चूज किया, यानी कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला कार्ड चूज किया है, आप लोग जो है आपका एंकर कार्ड यह है बिल्डिंग ब्लॉक्स। फेब्रुअरी में हो सकता है आप अपने करियर के लिए बहुत काम करेंगे, आपके फाउंडेशंस को बिल्ड करने के लिए, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग नींव पे खड़े हो सके आपकी बिल्डिंग। उसके लिए आप बहुत मेहनत करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर वगैरह का भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं और कोई इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव काम भी चूज़ कर सकते हैं करने के लिए, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ लग्जरी से रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। वो प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग फाइनेंशियली चैलेंज महसूस करेंगे। मतलब उन्हें लगेगा कि मैं भी, कुछ लोग स्टडी करना चाहते हैं ये फील्ड्स और कर नहीं पा रहे हैं इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों को ये लगने वाला है कि आपके लिए किसी भी तरीके से आपके पास फाइनेंसेस की कमी है, तो आपको ये अड़चन महसूस होगी, इसलिए आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ये कंफ्यूजन का भी कार्ड है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और जब तक ये इनडिसीजन की फेज ख़त्म नहीं होगी तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। मतलब आपके सामने एक चीज़ है, आप उस पर डिसाइड नहीं कर पा रहे। इधर आप उसे चूज़ करें और छोड़ दें। कश्मकश में कभी भी शांति नहीं मिलती किसी को, तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। और आप लोग चैलेंज जो महसूस कर रहे हैं इसका भी सल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप में शिद्दत है करने की तो कोई प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऊपर वाला आपका साथ देगा और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स अगेन। 6 ऑफ कप्स जो दिखाता है वो पुरानी मेमोरीज को दिखाता है। हो सकता है आपकी चाइल्डहुड से कोई वापस आए या कॉलेज डेज से जो आपके रास्ते में आपकी पढ़ाई के लिए जो भी आप, या करियर के लिए फाइनेंसेस जो आपके पास नहीं है उसमें आपकी हेल्प करे। कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट यानी कि आप कर ही पाएंगे, हो जाएगा। somebody will help you, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी। देन वी हैव रेनबो, प्योरिफिकेशन एंड मैडो, वल्नरेबिलिटी। ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप बहुत प्योर हार्टेड इंसान हैं। कभी भी किसी के लिए आप अपने मन में कुछ इल विल नहीं रखते, बट एट द सेम टाइम आप कई बार अप्रूटेड फील करते हैं, तो आपको थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ग्रीनरी में थोड़ी देर भी अगर आप बैठेंगे तो यू विल फील बेटर। एंड वल्नरेबिलिटी, ये जो भी इंसान आपको मिले जिसे आप जानते हैं या आपके पास से रिलेट करते हैं, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, क्योंकि इतना आपको पूरी प्रॉब्लम आपकी पता नहीं होगी इस पर्टिकुलर इंसान को, इतने आपकी कोई हेल्प कैसे करेगा। सो यू हैव टू बी ओपन कि आपको मदद की ज़रूरत है। देन वी हैव लॉर्ड कृष्णा, डिवोशन। Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. अब तो कृष्ण भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिल गया है। ये कार्ड कहता है कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो शिद्दत है, वो भगवान ने
देख ली है। आप हमेशा ब्लेस्ड हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कभी भी हारने नहीं देंगे, परेशानियों में घिरने नहीं देंगे। देन वी हैव राधा, सोल फ्लेम। Rediscover a part yourself of yourself. Experience relationship harmony and healing. Wow, what a coincidence कि कृष्ण और राधा सेम रीडिंग में आए हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है फरवरी के महीने में ही कोई रिलेशनशिप ऐसी मिले जो आपको कंप्लीट करती नज़र आए और आगे जाके आपकी उनके साथ ही एंगेजमेंट हो जाए और फिर शादी हो जाए। और ये जो रिलेशनशिप होगी ना आपके लिए, आपको लगेगा आपका ही सामने वाले में एक पार्ट है। एक दूसरे से ही आप ऐसा लगेगा कि आप सामने वाला आपको मिरर करता नज़र आएगा कि जैसे आप ही का हिस्सा है सामने वाला भी और आप उनका हिस्सा है। तो ये कह रहा है आप अपना एक पार्ट जो है, लॉस पार्ट जो है, वो डिस्कवर करोगे वापस से। और रिलेशनशिप जो ये होगी ये हार्मनी और हीलिंग पे आधारित होगी। तो बहुत सारे लोग जो आहत हो चुके होंगे बहुत सारी चीज़ों से, वो सब हील हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये मुझे जो कार्ड पे गॉडेस लक्ष्मी नज़र आ रही हैं, जो कि वेल्थ, अबंडेंस हर तरीके की दे रही हैं, लव, लाइट इस पूरी दुनिया को। तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, मिरेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और ये जो कार्ड है यही बता रहा है कि आप और अवेयर होंगे अपनी अपॉर्चुनिटी से। यू आर ब्लेस्ड, ईश्वर आपका साथ देंगे और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हुई। अब ये पाइल 2 चूज़ किया है, यानी कि एमेंडिंग कार्ड चूज़ किया है। देखते हैं कि फरवरी 21 में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ये जो कार्ड है मेंडिंग, ये बताता है कि इस फरवरी में आपकी रिलेशनशिप्स जो है वो मेंड होती नज़र आएंगी। अगर आपका किसी अपने से झगड़ा हुआ है या प्रॉब्लम्स रही हैं और आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो प्रॉब्लम जो है वो दूर होंगी। आपको रास्ता मिलेगा, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और अगर आप कोशिश करते हैं तो वो सफल ज़रूर होंगी। और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है लिटरली ज़िंदगी में कहीं जाना चाहते होंगे, कहीं किसी दूसरे सिटी या कंट्री, तो भी ब्रिजेस जो हैं वो माइंड होते मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको रास्ता मिलेगा एंड मैं ये नहीं कह रही आप एकदम चले जाएंगे, बट यू विल फाइंड द वे। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज, सॉरी, देन वी हैव आवर टैरो कार्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कार्ड है ये बताता है आप बहुत ज़िंदगी में जिम्मेदारियां निभाते हैं, इसकी वजह से आप बहुत थके हुए हैं। एट टाइम्स आप टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, बट प्रॉब्लम्स जो है आप महसूस करते हैं कि ख़त्म नहीं हो रही। तो 10 जो है वो सूट में ऑलमोस्ट लास्ट होता है। तो आपकी प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही हो रही हैं और होके रहेंगी, आपको और बर्डन झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन यू हैव नाइट ऑफ कप्स। ये जो पाइल जिन्होंने चूज़ की है, इस पाइल वाले लोगों के लिए कोई इंसान आ रहा है या आ रही है, ये लव का कप लेके। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वो किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो जो उन्हें समझ सके। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ होने वाला है। उनकी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा या आएगी जो उनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और ये फरवरी में होने के काफ़ी चांसेस हैं। एंड नाइट जो होते हैं वो काफ़ी क्विकली आते हैं, तो इस बात में ज़्यादा कोई देर है नहीं। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कोई अपॉर्चुनिटी, वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, जिससे आपको काफ़ी फाइनेंशियल विंडफॉल मिलने वाला है। कोई आउट ऑफ द ब्लू जाके आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए आप एक्सेप्ट करेंगे और बहुत फ्रूटफुल साबित होगी।
and you will gain so much from this. Then we have vision quest and dream time creation. विजन क्वेस्ट जो है वो ये बताता है कि आपका ना कुछ विजन है ज़िंदगी को लेके, कि आपको कैसे करना है ज़िंदगी, कैसे जीनी है, आपके लाइफ पर्पस क्या है, आपको कैसे फुलफिल करना है अपनी ज़िंदगी को। तो ये होना काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। उस पर फोकस्ड रहिए, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी एंड यू विल ऑल्सो फाइंड योर वे एट द सेम टाइम। अब ज़्यादा दूर नहीं है आपकी मंजिल। देन वी हैव क्रिएशन, ड्रीम टाइम। क्रिएशन कार्ड ये बताता है जो फाइनेंसेस है ना, ये किसी क्रिएटिव काम से भी मिल सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। हो सकता है कई बार आपके ड्रीम्स के थ्रू भी आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिलते होंगे और जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे अगर आप उनकी गाइडेंस को समझें। तो आपको अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, जैसे कि म्यूज़िक है, डांस है, एक्टिंग है, सिंगिंग है। देन वी हैव कमांडर स्टार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लेड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। मतलब अब आपका चार्ज लेने का टाइम आ गया है कि अब आपको पीछे नहीं हटना है, एक्शन के मोड में आना है एंड यू विल फाइंड योर वे, क्योंकि आप आने वाले वक्त में लोगों के लिए एग्जाम्पल की तरह बन जाओगे इफ़ यू फॉलो योर वे। सो टेक द लीड एंड लेड बाय एग्जाम्पल। लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस। ये कहता है ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। देखिए लॉर्ड गणेशा जब भी आते हैं रीडिंग में तो इसका मतलब ये आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपके पास डिवाइन सपोर्ट है, ईश्वर का सपोर्ट है, और आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए डरना परेशानियों से बंद कीजिए एंड हैव फेथ इन गॉड, अपने ट्रस्ट को बरकरार रखिए। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, गुड फॉर्चून, इनवाइट द मैजिक इन। कुछ ना कुछ मिरेकुलस आपके लिए इस फरवरी में होने वाला है। गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है और आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि हाँ ये मिरेकल आपके लिए, मतलब कुछ ऐसा होगा जो आप कंसिडर करते हो कि हो ही नहीं सकता, और ऐसा कुछ अच्छा और मिरेकुलस आपके लिए होगा। तो गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है एंड आप बहुत खुश होने वाले हैं फैब में। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ये मैसेज इन अ बॉटल कार्ड चूज़ किया है, आपका एंकर कार्ड आया है ओमेंस के बारे में कि फैब में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। आपको गाइडेंस मिलेगी अपने डिवाइन से, ईश्वर से, एंजल से, और आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना होगा क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं। आपकी इंट्यूशन, आपके हंचेस बहुत अच्छे से काम करते हैं। अपनी गट फीलिंग पे आपको विश्वास करना चाहिए। हो सकता है आपके ड्रीम्स के थ्रू भी आपको मैसेजेस मिलते हों, तो आपको उन्हें भी कंसिडर करना चाहिए और आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है कि आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आपने कोई करियर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो वो मिल जाएगी। कहीं पे अप्लाई किया हुआ है प्रमोशन के लिए तो वो पॉसिबल है। तो हर तरीके का कम्युनिकेशन पॉसिबल है। देन वी हैव इन टैरो डेथ कार्ड, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेथ कार्ड ये बताता है कि बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा फैब में। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट आपकी एक पुरानी एक बड़ी साइकिल ख़त्म होगी ज़िंदगी की और एक नई साइकिल शुरू होने जा रही है जो बहुत रिमार्केबल चेंज लेके आएगी। बट ये जितना बड़ा चेंज होगा उतना ही अच्छे के लिए होगा, इसलिए नो नीड टू पैनिक। सिर्फ चेंज होना कुछ बुरा होने का सिंबल नहीं है।
चेंज जब भी होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होते हैं। कई बार हमें लगता है कि वो चेंज इतने अच्छे नहीं हैं, बट होते अच्छे के लिए हैं। बट कुछ चेंज का लिटरली दिखाई देता है कि अच्छे के लिए हो रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चेंज बड़ा होगा पर अच्छा होगा। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं नेचर में, और आपको बहुत इमोशनल है, लोगों की परवाह करना, केयर करना बहुत अच्छा लगता है, और आप अपने आसपास के लोगों की बहुत कदर करते होंगे। एंड एट द सेम टाइम यू आर वेरी क्रिएटिव ऑल्सो, कि आप बहुत पैशनेट इंसान हैं। अपने रिश्तों को बहुत वैल्यू देते हैं, मान सम्मान देते हैं, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अथॉरिटेटिव। और आपकी ज़िंदगी में दो डिफरेंट इंसान भी हो सकते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप्स के मामले में आपको दो इंसान अवेलेबल हो जो दोनों दोनों दो लोग आपको बहुत पसंद करते हो, एंड यू हैव अ चॉइस कि आपको उन दोनों में से किसी को चूज़ करना है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं। देन वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स बताता है जो भी कम्युनिकेशन की आप उम्मीद कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं फॉरेन या अब्रॉड, या फिर किसी डिफरेंट सिटी में, किसी डिफरेंट कंट्री में, तो वो पॉसिबल होगा, बहुत जल्द पॉसिबल होगा, विद इन 8 मंथ्स और 8th मंथ, मे बी अगस्त या अगस्त के आसपास ये पॉसिबल हो जाएगा। देन वी हैव कम्युनियन। बट कोइंसिडेंस की यहाँ पे भी हमारे पास ओमेंस का कार्ड है एंड ईगल कम्युनियन। ये भी ओमेंस के बारे में ही दर्शाता है कि यहाँ पे एक जो इंसान है वो बैठ के, ईगल जो है सिंबलिज्म है गाइड्स और एंजल्स की तरफ से मिलने वाले मैसेजेस का, जिन्हें हम ओमेंस बोलते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ तो मैसेजेस ऊपर वाले की तरफ से मिल रहे हैं, आपको वो ध्यान से सोचना चाहिए। ड्रीम्स में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती होंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में। कई बार कुछ सपने दिखते भी होंगे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए वो सच भी हो जाते होंगे। तो आपको अगर कोई डिसीजन लेना है और आपको सपने में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यू शुड कंसिडर दैट। देन वी हैव इंस्टिंक्ट वुल्फ। अगेन इंस्टिंक्ट की बात आ गई है कि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने इंस्टिंक्ट की सुनिए, अपनी गट फीलिंग की सुनिए, और आप बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे अपने ज़िंदगी में। तो हिम्मत ना हारें, अपने मन की सुनिए, क्योंकि वो आपको बताएगा आपका सही रास्ता क्या है। देन वी हैव सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखिए, ड्रामे से आपको बचना है, ठीक है। अपने पाथ पे ध्यान रखिए, अच्छी एनर्जी के लिए स्पेस बनाइए, बट अननेसेसरी ड्रामे में इन्वॉल्व ना हो। अगर आपकी बात है, ज़रूरी है बोलना, तो आपको इंटरफेयर करना चाहिए। अगर किसी और की बात है और इतना ज़रूरी नहीं है बोलना, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, वरना आप बिना बाद में नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करें। देन वी हैव मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। जैसे कि मैंने बताया, आप एक हाईली अवेयर इंडिविजुअल हैं, आपको अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करना चाहिए। डीप कनेक्शन है आपका एंजल्स के साथ, गाइड्स के साथ, ईश्वर के साथ, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड अगेन, कॉन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। देखिए, सेम इस कार्ड में भी यही आया है, एक्सेसिव ड्रामा से आपको बचना है, और ये भी यही बता रहा है अपने बैटल्स को वाइजली चूज़ कीजिए। जहाँ आपकी ज़रूरत है, जहाँ आपके लिए बोलना ज़रूरी है, आपका स्टैंड लेना ज़रूरी है, सिर्फ वहाँ बिना बात की परेशानियों को इनवाइट ना करें। ये आपके लिए सलाह है फेब में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।